कल का किए थे हम लोग? ये किए थे ना हम लोग, देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक। इधर लिखा था भाई, मैं क्या शुरू किया था? हाइब्रिडाइजेशन। और फिर इधर जियोमेट्री, फिर बॉन्ड एंगल, फिर एग्जाम्पल। अच्छा, ये अपने को करना था। देखो sp3 तक तो बता दिए थे, आगे चलते हैं। sp3 के बाद आता है dsp2। अगर dsp2 पूछे तो आप कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो बता सकते हैं dsp2 में क्या होगा, जिसमें 4 आता था ना, लेकिन dsp2 उतना जानना जरूर, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, इमेजिन की कैसे होगा। तो एक बार ट्राई करते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तो इसकी जो जियोमेट्री बनेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर। तो लिख लेते हैं यहाँ पास, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। कैसे, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, देखते हैं। और इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है, हाँ 90 डिग्री का होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, हाँ 90 डिग्री का होगा। और इसका एग्जाम्पल तो मुझे फिलहाल याद नहीं है, कोऑर्डिनेशन में आता है PTCl4 करके, पर इसको हम एक बार समझते हैं क्या है। ज़्यादातर इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखो कैसे। आप क्या करना है, स्क्वायर प्लेन को समझते हैं। कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, एक स्क्वायर बना हुआ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर समझते हो ना। अच्छा, अब क्या करो, सारे के चारों कॉर्नर में आपको बी एटम्स को जोड़ देने हैं कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर बी जोड़ दिया है। इसको सबसे पहले हम इमेजिन कर लेते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो सिंपल सी बात ये है, आप एक प्लेन लो, जैसे मेरे पास रजिस्टर है, ठीक है, स्क्वायर नहीं, कॉपी दिखाओ, तुम्हारा कॉपी दिखाओ। ऐसे स्क्वायर नहीं है, पर समझ लेना स्क्वायर है, मतलब इसकी लेंथ और इसकी जो विड्थ है वो सेम रहेगा, लंबाई और चौड़ाई सेम रहेंगे, ठीक है। पर इसे है नहीं, थोड़ा सा लंबा ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, पर आप मान लेना कि दोनों सेम है। तो बीच में एक सेंट्रल एटम होंगे, और यहाँ एक एटम, एक यहाँ पास, एक यहाँ पास और एक यहाँ पास, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे एटम कहाँ है, सेम प्लेन में है ना, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल दे रहे हैं? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अच्छा, ये अपने को ज़्यादा जानना नहीं है, पर आगे हम लोग पढ़ते हैं। और देखो कैसे, इसके बाद एक बेहतरीन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं DSP2 बोलते हो, DSP3। इसको चाहो तो आप sp3d बोल देना, लेकिन मैं रिकमेंड करूं कि आप DSP3 बोलना, ठीक है। ये होते अलग अलग है, लेकिन हम लोग DSP3 पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो क्या करना है, इसका जो एग्जाम्पल है, पहले इसका जियोमेट्री, इसको बोलते हैं हम लोग TBP। क्या बोलेंगे? अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो लिख लेते हैं यहां पास त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसको हम इमेजिन कर लेते हैं, द्विपिरामिडीय। कैसे लिखेंगे? ऐसे देख लेना भाई, ये छोटी की बड़ी की मात्रा जो भी होगा मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए, ये बोला जाता है। सबसे पहले इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 120 के भी होंगे और कुछ 90 के भी होंगे। कौन सा भी मैं बताता हूं, रुक जाओ। और इसका एग्जाम्पल है बेटा PCl5। इसका और भी एग्जाम्पल है, पर बेस्ट एग्जाम्पल है PCl5। अच्छा, उसका एग्जाम्पल ना PTCl4 आता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आता है। कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में इसलिए बोला था ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पास डैश छोड़ दो। अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि इसका एग्जाम्पल है PTCl4, ठीक है। आप ऐसे बोलना चाहो तो बोल सकते हो, पर इसको कुछ मत करना, डैश छोड़ दिए रहना। अब हम लोग यहाँ पास करने वाले हैं, देखो इसका स्ट्रक्चर को इमेजिन करते, ये हुआ कैसे होगा। तो मैं इधर बना रहा हूँ स्ट्रक्चर को, ठीक है, इधर मेरे पास स्पेस है, वैसे बना सकते हैं। ये कैसे होगा बेटा? यहाँ पास आप सेंटर में एक एटम बनाओगे, और इसके जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ इस तरह से, या आप चाहो तो इसको पहले ऐसे कर लो, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ और इस तरह से। पहले आप इसको ट्राइगोनल बनाओ, ये बन रहा ट्राइगोनल, और यहाँ पास बी एटम डालो, यहाँ पास बी एटम डालो, यहाँ पास बी, यहाँ पास बी, यहाँ पास बी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तभी समझाता हूँ। देखो कैसे, पेन दिखाओ भाई, पेन दिखाओ। 4-5 पेन चाहिए अपने को, तो मेरे पास एक है, देखना ध्यान से बेटा। ऐसे है एक, और इसको दूसरे पेन से करते ऊपर ऊपर, ये हो गया,
ठीक है। एक एटम ऐसे है, देखो यहां पर बिल्कुल ना बीच में सेंटर एटम होगा, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक एटम ऐसे है, एक ऐसे है और एक एटम यहां पर होगा, पर वो पकड़ा नहीं रहा है, पर महसूस कर लेना भाई ठीक है। तो ये ऐसे है, कैसे बनाओ, ये कुछ इस तरह से हो गया बेटा। देखो ये जो एटम्स है ना, ये जो एटम्स है, ये जो एटम्स को हम लोग देखो ये ट्राइगोनल बना रहा है और पिरामिड ये क्यों बोल रहे हैं। देखो यहां से आप कैसे करके बनाओगे, यहां से करके तो पिरामिड बनेगा एक ठो। क्या बोलते हैं पिरामिड को, शंकु, जो ही बोलते हो, मैं पिरामिड बोलता हूं। तो देखो एक यहां से बनेगा ऐसे करके तो पिरामिड बन जाएगा, तो एक पिरामिड इधर, अब एक नीचे ही बनेगा क्या, ऐसे करके ऐसे, तो क्या बोल सकते बेटा, द्वि पिरामिडल। तो हो गए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब सुन लो बेटा, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, मतलब कि जो ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे हैं, ये अगर इसको आप हटा दो तो तीनों के तीनों एटम सेम प्लेन में है, इसीलिए मैंने क्या बोला है, ट्राइगोनल, ठीक है। अब देखो बाई पिरामिड बना लेते हैं इसे करके। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, जो सेम प्लेन में है ना तीन एटम जो ट्राइगोनल बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। कौन सा, तो सुनो, मतलब मैं समझा रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको बी डैश और इसको बी डैश बोल दे रहा हूं। तो जो बी डैश बॉन्ड वाले हैं ना, मतलब बी डैश एंड बी डैश एंड बी डैश, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। इसका नाम ही है इक्विटोरियल, तो मैं यहां पर इक्विटोरियल बॉन्ड बोल दिया हूं। लेकिन इसके अलावा जो बॉन्ड ऊपर की ओर दिखाई दे रहे होंगे, मतलब एक बॉन्ड ए भी तो है, एक बॉन्ड ए भी है, इस बॉन्ड को देखो एक्सिस के थ्रू दिख रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। कौन सा, इसको तो मैं हिंदी बता पाऊंगा पर इसको हिंदी में नहीं बता पाऊंगा भाई, इसलिए मैं दोनों की हिंदी नहीं बता रहा हूं। आपको जो ही पूछे तो बता देना कि इसको हम लोग इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं और ऊपर वाले बॉन्ड को हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। तो मतलब मुझे ये समझ में आ गया है कि बी, ए और बी, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जिसको अगर मैं बोलना चाहूं तो बी, ए एंड बी को मैं कौन सा बॉन्ड बोल सकता हूं, एक्सियल बॉन्ड बोल सकता हूं। और अब ध्यान रखना कि बी और बी डैश से बोल सकते हो बी डैश और बी डैश, मतलब ये वाली और ये वाली जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 का, ठीक है। लेकिन ये जो बी डैश और बी, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का जो बॉन्ड होगा वो होगा बेटा 90 डिग्री का। तो मैं कैसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ये कितने डिग्री का होंगे, 90 डिग्री का। तो मैं साफ साफ अगर यहां पर लिखना चाहूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं देखो ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है ना। तो बेटा बी एंड बी के बीच का जो बॉन्ड है, जिसको मैं एक्सियल बोल रहा हूं, वो तो अच्छा एक काम कर लेते पहले, बी एंड बी डैश के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। लेकिन बी डैश एंड बी डैश के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 का। इसीलिए मैं यहाँ पास बॉन्ड एंगल लिखा हूं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 120 भी होते हैं और 90 डिग्री भी होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये आपके बुक्स में मिलता नहीं है भाई, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है, कॉपी करो जरा, अभी देखते हैं। चलो भाई एक और है, कौन सा नंबर हो गया था, या 5th, जो भी नंबर होगा आप कॉपी कर लेना। एक और आ गया बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को आपने बोल रखा होगा sp3d2, आप जो भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों का मतलब तो सेम होगा। अच्छा बेटा इसमें कितने हैं, 3 2 5 और 6 हो गए ना, 6 हो गए। देखो इसकी जियोमेट्री को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब मैं समझाता हूं। देखो ऑक्टाहेड्रल, इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, तो मैं इधर बगल में लिख रहा हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। तो ध्यान देना, एक काम करता हूं मैं, बॉन्ड एंगल को ना थोड़ा सा और बगल में ले लेता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो आ जाएंगे। यहां पर लिख देते हैं, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, बॉन्ड एंगल, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। एग्जाम्पल क्या है,
तो इसका एग्जाम्पल आता है SF6। इसको आपने बनाया भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। पहले समझते हैं क्या हो सकता है। पहली बात, ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं ये मैं समझाऊंगा। पहले समझते स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा, पहले आप स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर तो मेरे से भी नहीं बन रहा है, पर आप महसूस कर लेना कि मैंने स्क्वायर बनाया भाई। और ऊपर में ऐसे तो 6 एटम हम लोग का अटैच करना है। देखो यहाँ पस बी, ये हो जाएगा बी, ये भी बी, और यहाँ पस बी, ये हो गया बी, और यहाँ पस बी, और सारे के सारे एटम को एक दूसरे से अटैच कर दो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको तुम लोग षष्ठकोणीय टाइम बोला करते थे स्ट्रक्चर को। इस टाइप का लगभग दिख रहा होगा। अगर आप बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, पर मैं ऐसे बनाया हूँ। देखो कैसे, अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर आप अटैच कर डालो तो ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। लेकिन मैंने क्या किया है कि इसको यहाँ से अटैच कर दिया है ऐसे करके, जिसकी वजह से थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया, पर दोनों तो सेम ही दिख रहे होंगे। अच्छा बेटा, अब आप क्या करना है आपको समझना, इसमें भी ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, ये और ये वाली बॉन्ड, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके सारे को मैं बी डैश से को कर रहा हूँ और इनको मैं वैसे नॉर्मल कर दे रहा हूँ। तो जो नॉर्मल है ना उनको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, क्योंकि एक्सिस में है तो क्या बोलेंगे इसको, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्सियल बॉन्ड। इसी तरह से ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो 4 हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे बेटा इक्विटोरियल बॉन्ड, जो अभी मैं बताया था तुम लोग को। तो ये हो जाएगा इक्विटोरियल बॉन्ड। अब यहाँ पर काम की बात समझते हैं, इमेजिन ये हुआ कैसे होगा। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है इसके लिए, इसको स्क्वायर समझना। मेरे पास ये रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में एक एटम बेटा, यहाँ 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 यहाँ, एक एटम ऊपर की ओर होगा और एक एटम नीचे। तो ये तो स्क्वायर है, एक ऊपर की ओर पिरामिड बनेगा, एक नीचा पिरामिड। इसे क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। क्यों बोलते समझ में आ गया। और इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल। क्या भाई, हाँ। तो अष्टफलकीय बोलेंगे, इसमें 8 फलक बनता होगा। कैसे, काउंट करके देखना, बोला 8 बनता होगा, बनेगा 8, 4 ऊपर की ओर 4 नीचे की ओर। करके दिखाएं, बन रहा है ना। देखो यहां से ऊपर खींचो, 1 फलक, 2 फलक, 3, 4 नीचे बनेगा। कितने फलक हो गए, इसका मतलब इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहाइड्रल या अष्टफलकीय। बॉन्ड एंगल ध्यान से देखो, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा ना, सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, अब काम की बात पर आते हैं बेटा। इन दोनों हाइब्रिडेशन को ना हम लोग ग्रुप हाइब्रिडेशन के अंदर में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, तो पहले मैं इसको समझाता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। बहुत काम की बातें हैं, समझना कैसे। यहाँ पर समझना कि एक ग्रुप हाइब्रिडेशन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कैसे समझाता हूँ। देखो स्क्वायर, अगर आप ऐसे लिख दो ए और ए ऐसे करके, ऐसे बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं। अच्छा, ये क्या बेटा, बी, यहाँ पस बी, यहाँ पस बी और यहाँ पस बी। बताओ स्क्वायर प्लेनर जिस हाइब्रिडेशन के अंदर में पाया जाता है उस हाइब्रिडेशन का नाम क्या है। अभी मैं पढ़ाया हूँ DsP2, पढ़ाया हूँ क्या। लेकिन एक और बॉन्ड तो बन रहा है बी, ए और बी के बीच में बन रहा है क्या। तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पास ए और यहाँ पास लिख लें बी और यहाँ पास बी। बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लीनियर। लीनियर है ना बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर है, लीनियर। और इस हाइब्रिडेशन को हम लोग बोलते हैं डीपी। क्या बोलते हैं, डीपी। अब इन दोनों हाइब्रिडेशन को जोड़ दो, DsP2 प्लस डीपी। हाँ, एक और होता है डीपी, मैं बता रहा हूं, ठीक है भाई। अगर ये D2sp3 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पास एक और D होगा और एक और PB होगा। तो वही मैं बताने वाला था कि sp के अलावा एक और लीनियर स्ट्रक्चर होता है और उस हाइब्रिडेशन को हम लोग बोलते हैं डीपी, ठीक है। दोनों को मिला दो भला, तो बनेगा D2sp3। इसका मतलब इस हाइब्रिडेशन को तो हम DsP2 बोलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल पाएंगे, डीपी, ठीक है। तो इसमें 2 हाइब्रिडेशन दिखाई दे रहा है।
इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। सेम प्रॉब्लम यहां पर भी होगा, चेक करके देखते हैं। मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं स्ट्रक्चर को, देखिए कैसे, ये वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊं। ध्यान से कर लेते हैं। यहां पर बी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बन रहा होगा, मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे कैसे है, हाँ ऐसे ऐसे और ये, ठीक है बेटा, ऐसे ही बनाया ना। ओके, बताओ इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोला करते थे, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा हाइब्रिडेशन के अंदर पाया जाता था, sp2 के अंदर में। किसके अंदर में, वही था ना। अच्छा बेटा sp2 हो गया, पर पूरा क्या है हमारे पास, sp3d। sp3d है ना, मतलब इसका d बचा हुआ है और p एक और बचा हुआ है, तो ये जो हाइब्रिडेशन होगा वो कौन सा होगा, dp होगा ना। तो चेक कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा a, और यहाँ पर क्या है b, और यहाँ पर क्या है b, यहाँ पर b डैश था, मैं बनाया नहीं हूँ, b डैश, यहाँ पर b डैश और यहाँ पर b डैश। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, लीनियर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, dp। दोनों को मिला दो, यही बनेगा। इसका मतलब इन दोनों हाइब्रिडेशन के अंदर में दो हाइब्रिडेशन पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग ग्रुप हाइब्रिडेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? जेरॉक्स कर डालो। बहुत काम की बात बताया हूं भाई। अब देखो, सुनो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एक और बच गया ना, कौन सा, sp3d3। इसकी जियोमेट्री का नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, हिंदी में बता दो, हिम्मत हो तो। 100% याद करना पड़ेगा बेटा, नहीं याद करोगे तो बहुत मारूंगा, तो याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखो डिस्टॉर्टेड ऑक्टा, आराम से याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं। 6 मिनट लगता है याद करने में। अच्छा बेटा, इसका नाम क्या होगा, बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, बनेगा कैसे, पहले बॉन्ड एंगल, इसमें कुछ 70 की भी होंगे, कुछ 90 के भी होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आता बेटा IF7, और भी होंगे पर मैं IF7 लिख रहा हूं। कैसे बनेगा देखो, एकदम एग्जैक्ट आपको ऑक्टाहेड्रल बनाना है, जैसे हम लोग बना रहे थे, ऐसे करके। बट यहां पर से एक जबरदस्ती आइटम ना घुस जाएगा, जबरदस्ती का। हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल टाइप का रहता है, पर वो जबरदस्ती ऐसे आके यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे बन जाता है। हाँ, ये करके, ठीक है। हाँ, बिल्कुल झूला टाइप का दिख रहा होगा, F, तो ये IF7 हो गया। अच्छा, अगर IF बनाओ तो IF7 बना लो भाई, 7 है क्या, काउंट करो, है ना। ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 70 का होता है, बाकी 90 के होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। ये बहुत कम रेयर एग्जाम्पल से आपको बॉन्ड एंगल याद रखना, 70 + 90 के होते हैं। ओके, इसे कॉपी कर लो, फिर अभी आपको क्वेश्चंस कराता हूं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो चलो ठीक है, यहां से क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा, अब क्या क्वेश्चंस आएगा इसमें, मैं क्वेश्चंस नंबर 1 यहां से करता हूं। देखो, मैं पहले सॉल्व करूंगा, फिर आप लोग करिएगा। यहां बोलेंगे फाइंड द बॉन्ड एंगल ऑफ फॉलोइंग, या ऐसे बोल सकता है कि इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का एक ऑर्डर में बॉन्ड एंगल अरेंज करो। तो मैं यहां पास लिख देता हूं, क्वेश्चंस लिखते हैं, इंग्लिश समझ जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चंस ये बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल। हिंदी में बोलूं तो बोल सकता हूं कि निम्न अणुओं के बॉन्ड ऑर्डर के सही क्रम में अरेंज करिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल। इसको थोड़ा सुंदर लिखता हूं, देयर बॉन्ड एंगल। ये क्वेश्चन बोला है भाई, देखो क्या क्या क्वेश्चन दे देता है। जैसे वो दे देता है बेटा AlCl3 CH4, और यहां पर दे देता है SF6। जो भी हो, मैं SF6 निकाल लेता हूं। देखो क्या क्वेश्चंस पूछा है, बहुत सिंपल सा, पहले देख लो आराम से, फिर कॉपी करना।
बेटा इसका करेक्ट बॉन्ड एंगल पर अरेंज करना है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, फिर कम ऐसे अरेंज करना है। तो पहले हम चेक करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आए बॉन्ड एंगल वाला, हालांकि बॉन्ड एंगल कॉन्सेप्ट एक आगे भी है, लेकिन पहले देख लेते हैं। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना, सबसे पहले चेक करो कि इन मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे मैं करता हूं यहाँ पर AlCl3 निकालो, एल्यूमिनियम का निकाल लेते हैं AlCl3। बताओ सेंट्रल एल्यूमिनियम होगा, ग्रुप नंबर 13, इसका मतलब 3, और क्लोरीन मोनोवेलेंट मतलब कि बॉन्ड ऐसे बन गया। कौन सा है बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो तो EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP प्लस LP। कितने हैं 3 + 0, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितना आ गया 3 का मतलब sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है चेक करो तो होगा 120, यही है ना बेटा। CH4 काउंट करो, CH4, ठीक है, सेंट्रल एटम कार्बन 14 ग्रुप का मतलब 4 हो गया, सीधा लिख लो ये 4 हो गया। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट चेक कर लो, ऐसे 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 ऐसे। इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करोगे तो आएगा 4, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं है तो सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर 4 लिख देता हूँ। अब 4 अगर आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 पर बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.280 यही था ना। अच्छा इधर भी चेक कर लेते, इधर भी कर लेते हैं एक ठो और। क्या बेटा कौन बचा हुआ है SF6 पे चेक करो तो सल्फर मेरा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है ना, 16 ग्रुप का मतलब 6 हो गया। अच्छा फ्लोरीन कितने हैं, मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट ना, कर लो 6 ठो बॉन्ड बना डालो 1 2 3 4 5 6। तो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो, EP इक्वल टू क्या हो गया BP प्लस LP। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, यहाँ पर से 6 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुका होगा 6, और अगर 6 आ गया इसका मतलब ये हो जाएगा sp3d2। अब sp3d2 आता है तो बॉन्ड एंगल तो 100% 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है 120, फिर 109, फिर 90। इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे में आप कहीं पर स्पेस बना के लिख लीजिएगा कि AlCl3 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है, उसके बाद CH4 का है, फिर यहाँ पर SF6 का है। अच्छा इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन हम बॉन्ड एंगल निकालने सीख गए, तो समझ में आ गया ना। अगर आपको क्वेश्चंस इस तरह से पूछता है तो आप आराम से अरेंज भी कर पाओगे, या ऐसे पूछ सकता है कि CH4 का बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालना, हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा तो उसकी जियोमेट्री पता चल जाएगी, जियोमेट्री तो बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन वही पूछ सकता है कि इनकी जियोमेट्री क्या थी, तो आसान निकाल सकते हैं भाई कि sp2 आ गया मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहाइड्रल, अब ये ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। ओके बस इतना करना था, चलो कॉपी कर लो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जियोमेट्री एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ फॉलोइंग्स। ये क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छी बात है। हिंदी में बोलूं तो बोल सकता हूं कि निम्न का आपको जियोमेट्री और बॉन्ड एंगल को फाइंड करना है, पहचानना है भाई। मैं दे देता हूं कुछ कुछ एग्जांपल्स, जैसे इसको रफ करूं थोड़ा सा, ये रफ कर सकता हूं। हाँ तो देखो क्या क्या रहेगा, HW है भाई, ये HW कल के लिए मतलब मंडे के लिए, ठीक है। क्या क्या दे देता हूं मैं भाई, कुछ कुछ याद आ जाए मेरे को। हाँ एक लिख देते हैं बेटा BCl3, ओके, BH3 बनता नहीं लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं, और साथ ही साथ आपको और भी दे देते हैं, जैसे मैं दे दे रहा हूं यहां पर SF4, ठीक है बेटा, SF4 इसको निकालना है, जियोमेट्री एंड बॉन्ड एंगल, और लास्ट में एक और कर देना है H2O का, ठीक है। H2O इतना निकाल के आना भाई, अगर हो सके तो आप मैसेज भी कर सकते हो, अगर ना तो आप मंडे को लेके आना, चेक करेंगे। हाँ ठीक है, जैसे आपको लगे